नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था वह काव्य शास्त्र के विषय काव्य प्रयोजन पर था। आज हम उसी विषय के दूसरे व अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। काव्य प्रयोजन के अंतर्गत आज हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो अगले आचार्य हैं वो हैं आचार्य कुंतक। इनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवित। इन्होंने काव्य प्रयोजन के संबंध में लिखा है, चतुर्वर्ग फलास्वाद मप्यातिक्रम्य तद्दिधाम काव्यामृत सेनांत चमत्कारो वितन्यते, यानी काव्य अमृत यानी काव्य रूपी अमृत सहृदय के पाठक के अंतःकरण में चतुर्वर्ग फलास्वाद से भी बढ़कर आनंद उत्पन्न करने वाला होता है। चतुर्वर्ग मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष। चतुर्वर्ग फलास्वाद से भी बढ़कर आनंद उत्पन्न करने वाला होता है, यानी इन्होंने भी आनंद को महत्वपूर्ण माना है। यानी कि इन्होंने देखो कौन कौन से प्रयोजन बताए हैं। मुख्य रूप से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यानी कि पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति। दूसरा बताया है व्यवहार ज्ञान। तीसरा है परमानंद की प्राप्ति आदि को काव्य प्रयोजन मानते हैं। ये कौन है? आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक मुख्य रूप से चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, व्यवहार ज्ञान, लोक व्यवहार का ज्ञान होता है, और परम आनंद की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। अगले जो आचार्य हैं वो हैं आचार्य रुद्रट, और इनके ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। इन्होंने युगांत स्थिर जगत व्यापी यश यानी यश प्राप्ति को, धन की प्राप्ति को, और इसके अलावा विपत्ति नाशक, अलौकिक आनंद, आप्त कामना और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति आदि काव्य प्रयोजन माने हैं। ये हैं आचार्य रुद्रट। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में यश की प्राप्ति, धन प्राप्ति, और इसके अलावा विपत्ति का नाशक यानी कि शिवेतर क्षति वही है, अनिष्ट निवारण, विपत्ति नाशक, अलौकिक आनंद, आप्त कामना और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति आदि काव्य प्रयोजन माने हैं। आगे है आचार्य विश्वनाथ। इनके ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। इन्होंने लिखा है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सुखादल्प धियामपि, यानी कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति और काव्य आनंद, ये दो काव्य प्रयोजन हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर बताया है, यानी काव्य से जो आनंद प्राप्त होता है वो ब्रह्मानंद सहोदर होता है। आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार से दो काव्य प्रयोजन माने हैं। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण, और इन्होंने दो काव्य प्रयोजन बताए हैं। एक तो है चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति और एक है काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद। तो ये दो हैं काव्य प्रयोजन। अगले हैं आनंद वर्धन। इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक। इन्होंने प्रीति को, यानी प्रीति का मतलब है आनंद को ही काव्य का प्रयोजन माना है, यानी जो सकल मूलीभूत प्रयोजन है वो क्या है? आनंद ही है। इसके अलावा हिंदी आगे हम पढ़ते हैं हिंदी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन। सबसे पहले है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी कि स्वांत सुखाय को वो काव्य प्रयोजन मानते हैं। और इसके अलावा कीर्ति भनीति भूति भल सोई सुरसरी समसब कह हित होई, इस प्रकार से तुलसीदास जी ने काव्य के दो प्रयोजन माना है। एक तो स्वांत सुखाय और एक बना है लोकमंगल। लोकहित को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। तुलसीदास जी ने दो काव्य प्रयोजन बताए हैं, स्वांत सुखाय और लोकमंगल। वही कविता श्रेष्ठ होती है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली होती है। कीर्ति भनीति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कह हित होई, वही कविता जो है वो श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। भिखारीदास, इन्होंने यश प्राप्ति, फल प्राप्ति और आनंद प्राप्ति को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। मैथिली शरण गुप्त, ये लिखते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात गुप्त जी ने काव्य का प्रयोजन मनोरंजन ना स्वीकार करते हुए उचित उपदेश को स्वीकार किया है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। केवल पाठक को मनोरंजित करना ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें
काव्य में क्या होना चाहिए? उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मनोरंजन के बजाय उचित उपदेश को काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं मैथिली शरण गुप्त। इसी प्रकार गुप्त जी ने कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए लोकहित को काव्य का प्रयोजन भी बताया है। मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थ ही नहीं करते हैं कला को व्यर्थ ही। यानी कि एक तरफ वो कहते हैं कि केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन करना ही कवि का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि काव्य में उचित उपदेश भी होना चाहिए। इसी प्रकार गुप्त जी ने लोकहित को भी काव्य का प्रयोजन बताया है। लोकहित को, लोक मंगल को मानते हैं जो कला को बस कला के अर्थ ही, स्वार्थ ही नहीं करते हैं कला को व्यर्थ ही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं लोक मंगल की साधनावस्था एवं रसानुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो लिखते हैं कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। कविता में केवल मनोरंजन के उद्देश्य का उन्होंने विरोध किया है। वो लिखते हैं मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य मान लिया जाए तो कविता तो विलास की एक सामग्री मात्र हुई। काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर सामने रखना। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोक मंगल की साधनावस्था यानी लोकहित, लोक मंगल को, और दूसरा है रसानुभूति को प्रमुख काव्य प्रयोजन मानते हैं। आगे है डॉक्टर गुलाब राय। डॉक्टर गुलाब राय के मत में रसानंद ही जीवन का रस है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं द्विवेदी साहित्य का प्रयोजन मानव हित एवं लोक मंगल को मानते हैं। मानव का हित एवं लोक मंगल, इन दोनों को साहित्य का प्रयोजन मानते हैं। उनके अनुसार मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाकजाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता, पर मुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। नंद दुलारे वाजपेयी का कहना है वह रचना काव्य नहीं जिसमें वास्तविक अनुभूति का अभाव हो। और मुंशी प्रेमचंद क्या कह रहे हैं? कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद काव्य या साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन नहीं मानते हैं। उनके अनुसार साहित्य का लक्ष्य मानव विवेक को जागृत करना है। साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा है देखिए, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम तो भाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्खरों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है। वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। तो ये थे हिंदी के आचार्यों, हिंदी के कवियों द्वारा काव्य प्रयोजन के संबंध में जो मत दिए गए हैं वो हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन के विषय में पाश्चात्य समीक्षकों के जो मत हैं। प्लेटो, ये यूनानी दार्शनिक है, इनके अनुसार देखिए प्लेटो लोक मंगल को काव्य का चरम उद्देश्य मानते हैं। अरस्तु, इनके अनुसार, ये प्लेटो के शिष्य थे, इनके अनुसार कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, यह अनैतिक नहीं हो सकता। हॉरेस कहते हैं, हॉरेस आनंद एवं लोक कल्याण दोनों को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। यानी कि लोक मंगल को काव्य का प्रयोजन प्लेटो ने स्वीकार किया है और अरस्तु ने आनंद को स्वीकार किया है, और हॉरेस ऑन आनंद एवं लोक कल्याण दोनों को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड का देखो, इनकी दृष्टि में जीवन की व्याख्या करना ही काव्य का प्रयोजन है। ड्राइडन, इनके अनुसार काव्य का प्रयोजन है मधुर रीति से शिक्षा देना। इनके अनुसार स्वांत सुखाय और परजन हिताय भी काव्य के प्रयोजन है। ड्राइडन, मधुर रीति से शिक्षा देना काव्य का प्रयोजन है, और इसके अलावा स्वांत सुखाय और परजन हिताय भी काव्य के प्रयोजन स्वीकार करते हैं ड्राइडन। रस्किन, काव्य का ध्येय है अधिक से अधिक जन समुदाय की अधिक से अधिक हित साधना। लॉन्जाइन्स, काव्य का एकमात्र लक्ष्य है पाठक को मात्र आनंद प्रदान करना, उसे बस उल्लसित कर देना। वर्ड्सवर्थ क्या कहते हैं? काव्य का लक्ष्य है सत्य और सौंदर्य के माध्यम से आनंद प्रदान करना।
I.A. रिचर्ड्स कहते हैं, इन्होंने कला कला के लिए सिद्धांत को अस्वीकृत करते हुए काव्य के लिए नैतिकता तथा लोक मंगल को आवश्यक माना। कला कला के लिए सिद्धांत को अस्वीकृत किया और नैतिकता और लोक मंगल को ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन बताया। इस प्रकार से देखे जाए तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि काव्य का प्रमुख प्रयोजन तो क्या होता है? लोकोत्तर आनंद प्रदान करना, मानव चेतना का परिष्कार करना और जीवन मूल्यों की स्थापना करना आदि माने जा सकते हैं। रसानुभूति यानी आनंद को काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर बनाती है। आनंद जो है वो काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर बनाता है, रसानुभूति काव्य को ब्रह्मानंद सहोदर बनाती है। अतः यही काव्य का सकल मूल्यभूत प्रयोजन है। आज की कक्षा के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।